4 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स अबाउट गर्ल्स। हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लड़कियों के बारे में साइकोलॉजिकल फैक्ट्स ये जानने से लड़कों को और लड़कियों को दोनों को फ़ायदा होगा। कैसे फ़ायदा होगा, चलिए समझते हैं। लड़कों को फ़ायदा ये होगा कि उनको पता लगेगा कि ज़्यादातर लड़कियाँ क्या करती है, क्या सोचती है, कैसे उनकी साइकोलॉजी रहती है। इससे लड़कियों को ये फ़ायदा होगा कि अगर वो भी इन चीज़ों में आती है तो कई बार कुछ चीज़ें बैलेंस में करना, कुछ चीज़ें ठीक करना उनके लिए भी आसानी रहेगी। तो ये चारों साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बहुत ही खास है और ये ज़्यादातर लड़कियों में देखने को मिलेगा। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कोई अपवाद हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर यूँ कहे कि 70 to 80% लड़कियों में ये फैक्ट्स देखे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला साइकोलॉजिकल फैक्ट है, लड़कियों को गंदी बातें करना लड़कों की कंपैरिजन में ज़्यादा पसंद नहीं होता। यहाँ पे ये चीज़ लड़कों के लिए क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर लड़के ये समझते हैं कि सामने से उन्होंने स्माइल किया, कभी कभी छू लिया, तो हमें लगता है कि सब कुछ चलता है। लेकिन ज़्यादातर लड़कियों को गंदी बातें करना या सुनना अच्छा नहीं लगता। हाँ, हो सकता है कि कुछ को पसंद हो, लेकिन उसकी वजह से आप हर किसी को इस नज़र से देखकर हर किसी के साथ उस तरह का बिहेव करेंगे तो आप खुद दिक्कत में फंसेंगे। अच्छी खासी फ्रेंडशिप भी आपकी ख़राब हो सकती है, क्योंकि जैसे ही आपने उस बातों को सुनाने के लिए, बातों को करने के लिए थोड़ी ज़ोर ज़बरदस्ती की तो सामने वाला बुरा मानेगा ही मानेगा, क्योंकि साइकोलॉजी ही नहीं है उनकी। वो चाहते ही नहीं है। लड़कों की कंपैरिजन में वो बहुत ही कम बातें करते हैं या बहुत ही कम ये चीज़ें सुनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये ठीक नहीं लगता। ये डर्टी चीज़ें उनको एक्सेप्ट करने में आसानी नहीं रहती। ये चीज़ों से लड़कियों को भी फ़ायदा होगा कि कभी कभी अगर आप रिश्ते में एक लेवल अप है, यानी कि आपका रिश्ता अब फ्रेंडशिप जोन से बाहर आकर एक प्यार की डायरेक्शन ले रहा है, तो वहाँ पे थोड़ी मोड़ी ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें कर लेना कोई गुनाह भी नहीं। यहाँ पे रिश्तों में वो चीज़ें अच्छी रहेगी। तो सबसे पहला साइकोलॉजिकल फैक्ट यही है कि लड़कियाँ गंदी बातें करना या सुनना कम पसंद करती है लड़कों की कंपैरिजन में। दूसरा साइकोलॉजिकल फैक्ट है, लड़कियाँ बहुत ही बातूनी होती हैं। उन्हें बातें करना बहुत ही पसंद है। किसी तीसरे की बातें, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रही है, ऐसा है, वैसा है, आज क्या चल रहा है, बस उन्हें बातें करने का बहुत ही शौक़ जागता है। वो बातें करती रहती है ताकि उन्हें अंदर ही अंदर अकेलापन ना महसूस हो, अंदर ही अंदर ये ना लगे कि मैं सब कुछ जानती हूँ या सब कुछ बता रही हूँ, तो मैं छिपा के ना रखूँ, वो भी जाने। तो ऐसी एक चीज़ उनके नेचर में रहती है। ख़ास करके अगर कोई और लड़की अच्छे कपड़े पहन कर या कोई ओकेज़न पे कहीं पे कुछ पहना है तो उसकी बातें वो ज़्यादा करेंगे कि ऐसा पहना है, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, कहाँ से। तो ये सब चीज़ें चलती है। तो ज़्यादातर लड़कियाँ बातूनी होती है। आपने खुद अपने रिश्ते में देखा होगा कि आपका साथी कुछ कुछ टॉपिक्स पे बात करना शुरू करता है तो भी आपको कहना पड़ता है कि बस अब चलिए चलते हैं, क्योंकि बातों नहीं होते। ये इनका नेचर होता है, ज़्यादातर लड़कियों का ये ऐसा नेचर होता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। और आप यहाँ पे कंप्लेन करेंगे कि मेरी गर्लफ्रेंड या मेरी वाइफ बहुत ही बातें करती है, तो ये गलत है, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी ही ऐसी है। तो आपको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। तो ये दूसरा साइकोलॉजिकल फैक्ट है। तीसरा साइकोलॉजिकल फैक्ट है, लड़की कह रही है कि वो बहुत ही उदास है, बहुत ही निराश है और रो नहीं रही, तो वो आपसे इनडायरेक्टली ये कह रही है कि चलिए अकेले में चलिए, अकेले मुझे स्पेस दीजिए, मुझे आपके सामने आपके कंधे पे सर रख के रोना है क्योंकि मैं उदास हूँ। तो ये चीज़ें समझिए। लड़कियाँ अक्सर इमोशनल ज़्यादा होती है लड़कों की कंपैरिजन। हालांकि लड़के भी होते हैं, ऐसा नहीं कि लड़के इमोशंस दिखाते नहीं है तो इमोशनल नहीं है, ऐसा नहीं। लेकिन लड़कियाँ रो देती है, अपने इमोशंस को बहा देती है, इमोशंस को दिखा देती है। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि लड़की आपके पास आ रही है, आपको कह रही है कि यार तो अच्छा नहीं हुआ, उदास है, नाराज़ है, कोई दिक्कत हो गई, लेकिन वो रो नहीं रही। तो वो कह रही है तो उनको तुरंत अकेले में ले जाइए या तो फिर ऐसी जगह ले जाइए जहाँ पे कोई नहीं देख रहा है। तो फिर
वहाँ आपके सामने वो रो देगी, आपके कंधे पे सर रख के रो देगी, तो उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि एक बार ऐसे इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस अगर अंदर से निकल जाए तो हमें हल्का फील होता है। और यही हल्कापन लड़कियाँ चाहती है कि उनके साथ जो उनका बॉयफ्रेंड है, उसका हस्बैंड है, वो उनको ये फील करवाए, ये सपोर्ट दे, इमोशनल सपोर्ट जिसे हम बार बार बात करते हैं। क्यों बात करते हैं? क्योंकि ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि लड़की अपने इमोशंस को बहाना चाहती है, लेकिन कोई खास उनको चाहिए तो वो आप खास बनिए, और यही इमोशंस को एक आप डायरेक्शन देकर उनके अंदर से निकाल कर उनको एक अच्छा फील करवा सकते। तो ये बार बार ये चीज़ें फिर आपकी ही याद आएगी। तो लड़कों के लिए बहुत ही खास पॉइंट है ये साइकोलॉजिकल फैक्ट जानना, क्योंकि लड़कियां इस तरह की चीज़ें करेंगी लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे, आपको लगेगा उसमें क्या है, ऐसा है वैसा है। कुछ लड़के मैंने देखे हैं तो वहाँ पे फिर वो एक स्टेप आगे बढ़ने की जगह रिश्ते में वो पीछे चले जाएंगे। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्ट आपको समझना चाहिए। चौथा साइकोलॉजिकल फैक्ट है, लड़कियों को अगर कोई उनके हाथ पे और उनके फॉरहेड पे, यानी कि हम जहाँ पे तिलक लगाते हैं उस जगह पे कोई अगर किस करे तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। अब ये दोनों जगह पे अगर आप कोई स्पेशल है उनके उनके साथ फ्रेंड से आगे का रिश्ता है तभी ऐसा कर पाएंगे, और अगर आप उनके बॉयफ्रेंड या हस्बैंड है तो ये चीज़ें करिए। देखिए इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, हाथ पे किस करने से उन्हें प्यार आता है, उन्हें लगता है कि कोई मुझे चाहने वाला है, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ कोई खड़ा है, मुझे प्यार करने वाला कोई है, तो ऐसी फीलिंग हाथ पे आती। और जब वह फोरहेड पे किस करते हैं तो उन्हें एक सेफ्टी का फील होता है कि मेरे जीवन में कुछ भी हो जाएगा तो ये इंसान मेरे साथ है, एक सिक्योरिटी फील होती है। तो उसकी वजह से अच्छी एनर्जी शरीर से निकलती है और आपके लिए प्यार वाली फीलिंग्स निकलती है। तो ये दोनों जगह बहुत ही खास है, ये दोनों जगह प्यार वाली और एक सेफ्टी सिक्योरिटी वाली फीलिंग्स देती है, और यही फीलिंग्स उनको आपको कई बार देनी है, क्योंकि ये फीलिंग्स देने से मन ही मन उनके अंदर जो अकेलापन उनको सता रहा होता है वो ख़त्म हो जाएगा, और फिर वही फीलिंग्स के थ्रू आपके लिए बरसेगा प्यार बनकर। तो ये भी साइकोलॉजिकल फैक्ट बहुत ही खास है। तो ये 4 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जान लीजिए, क्योंकि आपको रिश्ते में आसानी होगी। वो बातों नहीं होते ये जान लीजिए, वो डर्टी टॉक्स ज़्यादा पसंद नहीं करते ये जान लीजिए, वो जब भी रोएंगे या रोना चाहते तो सिग्नल देंगे ये जानिए, और चौथा ये देखा हमने कि कहाँ पे हाथ पे और फॉरहेड पे किस करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप ये 4 साइकोलॉजिकल फैक्ट जानते थे या नहीं। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, फ्रेंड, वीडियो को देख रहे हैं सारे GF फ्रेंड्स, आपस में लेला जो भी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी सवाल या सुझाव कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों। नो बेटर लिव बेटर।